विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्विताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसूताय गणनाथ नमो नमस्ते। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। अरे छोटो सो मेरो मदन गोपाल। आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल। आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल। बीच में मेरो मदन गोपाल, बीच में मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। हरी छोटो सो मेरो मदन गोपाल। कारी कारी गैया गोरे गोरे ग्वाल, कारी कारी गैया गोरे गोरे ग्वाल, कारी कारी गैया गोरे गोरे ग्वाल। कारी कारी गैया गोरे गोरे ग्वाल। श्याम वरण मेरो मदन गोपाल, श्याम वरण मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल। खटखट मत करो भैया, थोड़ा धीरे धीरे करो, बाद में कर लेना। पेट इनका इतना मोटा कि उनके शरीर के अंदर में व्याप्ति हो गया है। चार उनके हाथ हैं और लंबी सूंड है। गणपति की आंखें ज़्यादातर बंद रहती हैं। आप देखेंगे तो और देवताओं की तरह गणपति की आंखें खुली हुई होती, ज़्यादातर बंद होती हैं।
और पूजा करने वाले पुजारी भी शराब पीते हैं, तभी वो काल देते। तो हमारे सात्विक देवता हैं, उनकी पूजा करने के लिए हमारी देह भी सात्विक होनी चाहिए। इसलिए पुजारी व्रत करने वाला, उपवास करने वाला, संयम नियम से रहने वाला, अनाचार्य दुराचार्य भाव से दूर अपने जीवन को व्यतीत करने वाला ही पूजा करने के योग्य होता है। तो गणपति देवता कहते हैं मेरा जैसा जिसका स्वभाव है तो मैं पूजा स्वीकार करूँगा। गणपति की आँखें बहुत छोटी हैं। गणपति कहते हैं दुनिया के लोग बहुत बड़ी बड़ी आँखें रखते हैं और बड़ी बड़ी आँखों से दुनिया को देखते हैं, तो कोई मेरा लगता है, कोई पराया लगता है। हमारे में तो हजार हैं। तो हमारा शास्त्र कहता है कि गणपति देवता कहते हैं कि पेट मोटा रखिए किसी के पाप को पचाने के लिए। नानक साहब कहते हैं कि परमात्मा उसको मिलता है जो अपने पेट में दूसरों के पाप को पचाता है। जो पाप को नहीं पचा सकता किसी के, परमात्मा उस पर खुश नहीं होता। तो मोटा पेट है पचाने के लिए, खाने के लिए नहीं, दुर्गुणों को पचा लेने के लिए, किसी के, अपने नहीं। और आँख की सूक्ष्मता है अंदर बैठे परमात्मा को देखने के लिए। और 4 हाथ हैं, तो साथ में 3 में तो आयुध है, लेकिन एक अभय वरदान देने वाला हाथ है। गणपति कहते हैं कि मेरी निश्रा में रहने वाला, मेरी पूजा करने वाला, मेरे जैसे जीवन जीने वाला है उसको मैं सुखी भवे, सुखी भवे, सुखी भवे ऐसा करके सुखी करता हूँ। इसलिए ऐसा गणपति देवता जिसका मुखमंडल पूनम के चंद्रमा का जैसा है और जिनके गंभीर नेत्र हैं, चतुर्भुज है और पद्मासन से प्रसन्न मुद्रा में बैठे हुए हैं। एक हाथ में लड्डू है, वो फल प्रदाता है, एक हाथ में अभय वरदान है। ऐसे गणपति देवता मेरे हृदय मंदिर में विराजमान हो चेतन रूप में, और मेरे घर में, मेरे धंधे में, व्यापार में विराजमान हो समृद्धि के रूप में। हमारे घर में चेतन रूप में, हमारे धंधे व्यापार में समृद्धि के रूप में। ऐसे देवता को प्रथम पूज्य के माना गया। ओम गजाननम। नेत्र बंद कीजिए, मैंने जैसी चर्चा की ऐसा भाव कीजिए अंदर में। एक ऐसा कोई व्यक्तित्व है जिसका पूनम के चंद्रमा जैसा मुखमंडल है और चतुर्थ विघ्ननाशो विनायक है, धूम्रकेतु गणाध्यक्ष है, बालचंद्रो गजानन, द्वादशेतानि नामानि ये परीक्षणयादपि, विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे संग्रामे संकटस्यैव विघ्नस्तस्यं न जायते। शुक्लांबरं धरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायते सर्वविघ्नोपशान्तये। परमं पवित्रं परमानन्दं च ये वन्दे सर्वदेवतां। सर्वसुखी भवेतं च सर्वकल्याणमस्तु भीः। नमो नमः। मंत्र को जानते हैं, न विधानों को जानते हैं, न बीज का स्थापन करना जानते हैं। हम मात्र श्रद्धा भाव से चारों दिशाओं में चारों वेद स्थित रहते हैं। चारों वेदों की 4 दिशाएं निश्चित की हुई हैं, उन दिशाओं में चावलों के द्वारा उनका प्रोक्षण करेंगे। नमः। ओम उत्तरे अथर्ववेदाय नमः, दक्षिणे यजुर्वेदाय नमः, आकाशे दक्षिण देवताभ्यां नमः, पाताले वामन देवताभ्यां नमः। सर्वदेवताभ्यां सर्वदिशायां तत्र सुखं भवति, तत्र भवति शान्तिर्भवति। ओम शान्ति शान्ति शान्तिर्भवति। अब तक को तिलक करो। वंदे विश्वविज्ञानो कवीश्वरो कपीश्वरो सर्वार्थं परिपूज्यकं देवं सर्वकल्याणकारकं, आनंदं यस्य कर्तारो बुद्धि शुद्धिप्रदायकं, आनंदं यस्य कर्तारो बुद्धि शुद्धिप्रदायकं। नमोऽस्तुते सर्वदेवाभ्यां, नमोऽस्तुते कल्याणकारकं, आद्यनन्तदेवाय यस्यानन्तप्रतिपादकः, यक्षो ऋषिव्यालराटः पूजा भाव समस्ततः, पुण्यं पुण्यरूपं च सर्वदेवाय धीमतां। वो धर्मं सर्वधर्माणां भवतो किं परमो मतः, किंच परमुच्यते जन्तुर्जन्म संसारबन्धनात्। नमोस्तुते सर्वदेवाय आनन्दं मंगलं प्रमेत्, नमोस्तुते रक्षणदेवाय कुलदेवाय धीमतां। विष्णु विष्णुः इति द्वितीय प्रार्धे स्वेद्वारा कल्पे शालिवाहन साके जम्बूद्वीपे भरतखंडे कन्याकुमारी का नाम देशे भारतवर्षे मम, अपना नाम बोल लेगा, मम कुटुंब कल्याणार्थे, मम कुटुंब रोग दोष दारिद्र्य हरणार्थे, मम कुटुंब लक्ष्मी वर्धन्ते, मम कुटुंब सर्वस्य कुटुंबस्य आदि व्याधि उपाधि सर्वनाशन्ते, मम कुटुंब सर्वस्य आनंद मंगल प्रवर्तन्ते, मम कुटुंब सर्व प्रकारे रिद्धि सिद्धि सहितां लक्ष्मी देवता सहितां गणपति देवता सहितां सर्वस्य प्रतिपाद प्रतिष्ठा सहिते, मम कुटुंब सर्वस्य आयुष्मान वर्धन्ते,
मम कुटुंब सर्वस्य क्लेशम कायम शांति शांति सर्वे वस्तुकांतः अरे पानी लगता है क्या दूध ना भाई हो सर्व कल्याणकाराय भवति सर्व सिद्धि बुद्धि भवति आनंद मंगल भवति सद्गुरुदेव महाराज की अपने गणपति को स्नान कराएंगे पंडित में लेके घूमना और देखो ये आसमानी है इसमें एक हाथ में इसको स्नान में करो ऐसे से क्या बोलते हैं इसको छोड़ना स्नान बैठ जाओ तुम बैठ जाओ गंगायाम सबको बुला मिले एक हाथ से गिरा एक ऐसा गंगायाम एक ही गंगायाम जमुनायाम नर्मदा गोदावरी सर्वतीर्थान जलसे स्नानं कुरु परमेश्वर हे परमेश्वर पुष्प स्नान कर दिया सर्वदेवाभ्यां स्नानं पुण्य भाव रक्षन्ति सर्वदेवाभ्यां जल्दी करो जी गणपति बहुत जल्दी स्नान करते हैं रक्षन्ति सर्वदेवाभ्यां प्रतिपादाय पुण्यतां गयानं गणाधिपत्यं च गंगवा गणपति देवतां च रक्षन्नं कल्पद्रुम एकमेव त्रिसावतां गंगे प्रवहन्तां प्रतिपादाय रक्षकं देवः अनित्यं नित्यसुखं च भवति रक्षन्ति गणपतिदेवतानां रक्षन्ति रिद्धिशक्तिकां सर्वान्ततो मया यतो सर्वान्ततो मया रूपं च यतो तान्ततो मया अनादिनिधनं देवं शान्तं हाँ हो गया जिला होता अब देखो कटोरी देखो पास में पंचामृत वाली ये रही इसमें पंचामृत है पंचामृत वाली इसमें पंचामृत ये रहा स्नानं द्वादनं स्नानं च देवं प्रकृतिरूपकः मधुपर्कं च दिव्यानां सर्वदेवाय कल्याणं प्रतिपादकं रूपं प्रतिरूपाय रूपं दक्षादेवतां लेला फोटो अनादिनिधनं देवं सर्वकल्याणकारकं रक्षन्ति सर्वदेवाय रक्षन्ति प्रतिपादकः दिव्यरूपाय गन्धानां प्रतिपादाय रक्षमां मधुपर्कं च स्नानं च दुर्वातनं तथैव च पुण्यरूपाय रक्षन्ति प्रतिपादकम् ॐ शान्ति 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 भवति ॐ दिव्यकान्तिर्कान्तिर्भवति ॐ आदिनिधनं शिवं च स्वरूपाय शान्तिर्भवति कान्तिः शान्तिर्भूतानां प्राणं प्रवेशाय पहले अंदर वाला कर शांति शांति प्रतिष्ठानां प्राणानां प्रतिपादिका ओम भुवा स्वाहा तत्सोलो दिखाए तुम सात बार मैं गिनता हूँ हाथ जोड़ के हस्तमुद्रा प्राण प्रवेश हो रहे हैं परमात्मा रूपं च चैतन्यरूपं च प्रतिपादाय समां हरन्ति सर्वदुःखानां कल्याणकारणं भक्तानासार्थं प्रतिपादाय धर्मतां विद्यानां योगविद्यानां
ये लगना नहीं चाहिए। दूध होता है चोट नहीं थोड़ा सा दूध डाल दो मतलब ओम प्रतिपादाय भगवन्ति लोकं प्राणानां प्रवेशकां प्राणानां प्रवेशकां देवतानां सर्वदेवतानां वन्दे विष्णुदेवानां कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं च रुक्मिणीं सहितायां च परमात्मा स्वरूप भगवान उसकी शुभकामना करता हूँ। देवतानां देवाय बोलाइए आपकी बाल्टी कहाँ है? ये स्नान करना अच्छी तरह से। छोटी अच्छा आपने सब एक दूसरे को हाथ लगा के रखो, स्नान एक ही तरह से तो उनको स्पर्श करके रखो तो सब हो जाएगा। मेरा सब ऊपर बुरा है क्या बुरा अब इससे धन बुरा वाला सब है। ये चिकना है ना क्या करिए ये तो खोल श्री श्री बस 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 नीचे 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 नर्मदा मस्तक पे हाँ सब बहुत नर्मदा गोदावरी सर्वतीर्थांचलस्य स्नानं कुरु परमेश्वरः दीप्तानां देवानां ॐ खाण्डखाण्ड्यानां च देवतानां देवतानां नतः नतमस्तकः चन्द्रनादेवनं च
बैठ कर कल्याणकारं च रूपं प्रतिपादय दीनतां विद्यातामरिष्टाय सर्वदेवाय नमो नमः अनन्यान्यरूपाय अन्यं आदमी नहीं थे। ओम तंगी फलम समर्पयामि सर्वकार्यां समर्पयामि यूट्यूबार्यां समर्पयामि वेदानां तंगी फलम समर्पयामि विद्यानां सुखांगानां समर्पयामि। इसलिए फल को प्रसाद सब हाथ लगाने वाले रामो राजमणि सदा विजयते रामे रमे संभजे रामे नागतानि साकर्तम रामाय तस्मै नमः रामो नास्ति परायणं परतरं रामस्य लगा दो भाई बस हो गया रामस्य रामो सत्यरूपाणां प्रतिपादाय समानं भूषणाय देवं च ओम स्तुवलिक्यं देवानां कीर्तिरूपं पूजनीय बोले क्या सकते तांबा में देव का अर्चना करें देवस्मय काम है अभी काम है देव के अर्चना में आ गया वो अब देवाय देवः प्रतिभारूपः रक्षन्ति रूपं एकांत रूपं मनसा स्मरामि देवा देवाय दोनों मूर्ति को फोटो हाथ में ले लो हाथ में ले लो नहीं करने का करने के बाद मात्र सेरेमनी होगा ना चले जाइए फिर आएगा पीछे आएगा घूम जाएगा ओम पवन पुत्रम रूपम चलो भगवान राम जी को ले ले देवताम सर्व रक्षन्ति देवाय कल्याणम कल्याणम। मेरे घर में लक्ष्मी की स्थापना हो मेरे घर में लक्ष्मी की जरूर छेल हो हमारी गुजराती भाषा में बाढ़ आ जाए ग्रहण प्रतिष्ठिता हम अपने अपने स्थान पर आप जाएंगे और हमारे घर को सुख शांति का आशीर्वाद देते जाएंगे महाराज की जय। यानि कानि च पापानि जन्मजन्मान्तकानि सर्वस्य निकृष्णाय पतिपानाय स्वाहा।
आत्मवंदनं समर्पयामि। लाल कृष्ण लाल की जय। अच्छा महाराज अरे भैया ये कहाँ गए टेंट वाले? बोलेंगे जरा टेंट वाले बोलिए फिर रोज चेक कर लिया करें एक आदमी का क्या पूछा वो है क्या हो मैं शहद को मधु कहता हूँ ये जो पूजा तेरे को तो ऊपर वाला आज्ञा देगा, बाकी सबको तू आज्ञा देगा। मैंने तो करना अच्छा है पूजा वाले सब ले जाओ। चलो हो गया जी हो गया। एक पॉलिथीन में था 2 दिन तरह का पॉलिथीन में था हाँ था नहीं पॉलिथीन में था ये
चले ये पकड़ ली और जो भागवत है वो लपेट दो। ऐसा नहीं ऐसा उसको बांध दिया बांध दिया। ये बैठ क्या करती है, इसको पकड़ो ना, खींच के लेके जाएगा। हाँ, ऐसा
बोलो गुरु महाराज की जय। सत्य बोलो सत्य। राधे तेरा घरी अंगना फूलों से सजता है, फूलों से महकता है। राधे तेरे माथे का टीका चमकता है। राधे तेरे माथे का हो मेरा गाना मचलता है। राधे तेरा घर अंगना फूलों से महकता है। राधे तेरे गानों का चूका चमकता है। राधे तेरे गानों का चूका चमकता है। होठों की लाली चमकती है। देख तेरी लाली को, देख तेरी लाली को मेरा गाना मचलता है। देख तेरी लाली को मेरा गाना मचलता है। राधे तेरा घर अंगना से महकता है। डली डली लाला नंद के आनंद नंद लाला नंद की थोड़ा इधर घूमना, उस साइड को आएगा, थोड़ा इधर घूमना, एक मूर्ति आगे इधर घूम थोड़ा। उधर से आओ, उधर से आओ, तो आगे भी जाते हो। ऐसे किसी भी नहीं है। इतने में ना वहाँ से खींच लेना। थोड़ा इधर उधर से, अरे यार माइक आ रहा है ना तो मैं
कन्हैया लाल की सद्गुरु देव की जय। ओम नमः पार्वती पते हर महादेव। परम वंदनीय जगत पिता भक्त चंदन नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण की कृपा से हम सब यहाँ उनके जीवन चरित्र के अमृत को पान करने के लिए एकत्रित हुए। ये अमृत तो गोलोक से सतत बहता जा रहा है। इसके बहने में कभी कोई तरह की कमी नहीं आई, लेकिन जिसका जैसा भाग्य, जिसका जैसा पात्र, उतना ही प्राणी ले पाया है, उतना ही ले पाता है। उस अमृत को जीवन में ओतप्रोत करने के लिए हमने भागवत भगवान का सहारा लिया। ग्रंथ तो बहुत है, 4 वेद हैं, 18 पुराण हैं, खंड शास्त्र हैं, 18 पुराण हैं, 108 उपनिषद हैं। ग्रंथों की कोई कमी नहीं, लेकिन सब ग्रंथादिक ऋषि प्रणीत है, ऋषि मुनि महात्माओं के द्वारा लिखे गए हैं। 2 ही ऐसे ग्रंथ हैं जो भगवान के मुख से निकले हुए हैं। एक है श्रीमद् भागवत गीता और दूसरा श्रीमद् भागवत। ये 2 ग्रंथ भगवान के मुख से निकले हुए हैं, इसलिए इनके नाम के पीछे श्रीमद् लगता है। श्रीमद् भगवत गीता। रामायण के पीछे श्रीमद् रामायण नहीं लिखा जाता। नरसिंह पुराण के पीछे श्रीमद् नरसिंह पुराण ऐसा आलेख नहीं किया जाता। मात्र 2 ही ऐसे ग्रंथ हैं जिनके पीछे श्रीमद् शब्द का प्रयोग होता है, जो भगवान के मुख से निकले हों, जो भगवान कथित हों, उनको श्रीमद् नाम से नवाजा जाता है। गीता भगवान के मुख से निकली हुई और श्रीमद् भागवत भी भगवान के मुख से निकला हुआ। ये वेद और पुराण का सार है। वेद उपनिषद सारम जाता भागवती कथा। वेद व्यास लिखते हैं, इसमें मेरा कुछ नहीं, वेद और उपनिषदों के अंदर से जो सार लिया हुआ है, एक्सट्रैक्ट रस निकाला हुआ है, वो रस ही भागवत की कथा है। ये भागवत कथा कथानक नहीं है, ये भागवत कथा प्रेमामृत है, जिसको प्रेमी प्राणी ही प्राप्त कर सकता है, प्रेमी प्राणी इसका पान कर सकता है। भागवत ग्रंथ में आपके हमारे जीवन की कथा भी है। भगवान ने भागवत में अपनी ही कथा वर्णन नहीं की है, आपके हमारे जीवन की कथा भी भागवत में है। भागवत में जितने दुखी हैं, जितने व्यथित हैं, उन सब की व्यथा कथा भागवत में है। एक छोटा सा बच्चा व्यथित हुआ, दुखी हुआ, ध्रुव। उस ध्रुव की व्यथा कथा भागवत में है। उसी की तरह व्यथा में से, तकलीफ में से गुजरा प्रहलाद। प्रहलाद की व्यथा कथा भी भागवत में है। भागवत में आपके हमारे जीवन की जितनी व्यथाएं हैं, उन सब व्यथाओं को दूर करने का मार्ग भागवत में है। भागवत हमारे जीवन के साथ साथ चलता है। अगर हम इसके साथ साथ चलना सीख लें, भागवत तो किसी को छोड़ता नहीं, सबके साथ चलना ही चाहता है, इसलिए
कि उसमें आपके हमारे जीवन की व्यथा को दूर करने की सम्मति है, लेकिन हम भागवत के साथ नहीं चल पाते हैं, इसमें तकलीफ है। अगर प्राणी साथ चलते हुए भागवत के साथ में चलने लगे तो उसके जीवन में कलियां खिलने में कोई देर नहीं। प्राणी हमेशा काल के साथ में चलता है, भागवत के साथ नहीं चलता है। संसार में जितने प्राणी हैं, जितने पदार्थ हैं, सब काल उचित हैं और काल के ग्रास करने वाले हैं। फिर भी प्राणी काल के साथ कदम मिलाता हुआ चलता है, भगवान के साथ कदम मिलाता हुआ नहीं चलता। भागवत कहती है मेरे साथ कदम मिलाते हुए चलो तो तुम्हारी व्यथा का नाश हो जाएगा। संसार में जितने प्राणी हैं उनके ऊपर काल अपना कुचक्र लेके पीछे पड़ा हुआ है और एक दिन में 1000 बार आपके हमारे ऊपर काल झपट मारता है, जैसे बाज पक्षी कबूतर पे झपट मारता है। काल झपटा करत है दिन में 12,000, दिन में 12,000 समुझ मन मूढ़ा नाड़ी। आज काल पल माही आएगी तेरी बारी, पलट उदास में क्या कहूँ जग समझे नहीं गंवार। और काल झपटा करत है दिन में 12,000। काल तो प्राणी के पीछे पड़ा हुआ है। काल है जगत भक्षको, काल जगत का भक्षण करने के लिए दौड़ रहा है, प्राणी उसकी दौड़ में पीछे पड़ जाता है। काल प्राणी को पकड़ के और झपटा मार के बाद उसी की तरह से उसको नीचे डालता है और अंत में अपना ग्रास बना लेता है। हम सब प्राणी काल के ग्रास हैं। काल के ग्रास में से बचना हो तो भागवत आपको इशारा करती है, बुलाती है, मेरी छत्र छाया में आओ और काल के ग्रास से बच जाओ। मेरी छत्र छाया में आओ और काल को तरह दे दो, काल से अपने आप को बचा लो। जब तक प्राणी काल से बचने की झुकी नहीं निकाल लेता तब तक उसकी कोई सलामती नहीं। कब मार डाला जाए, कब काल उसको पछाड़ दे, कोई निश्चित नहीं। काल के त्रास से बचने के लिए हमको भागवत भगवान का सहारा लेना है। भागवत भगवान एक दर्पण है। जिस तरह से हम दर्पण में मुंह देखते हैं तो दर्पण हमको बताता है कि तुम्हारा नाक थोड़ा लंबा है, तुम्हारे होठ थोड़े चौड़े हैं और तुम्हारे मुंडर पर जहाँ तहाँ तिल के निशान हैं, तुम्हारी आंखें चमक से हीन हैं। ये सब बातें आपके चेहरे की दर्पण बताता है। दर्पण को देखने से हम चाहें कि हमारा लंबा नाक छोटा हो जाए, दर्पण नहीं कर सकता। आपके मुखमंडल के तिल कम हो जाए, दर्पण नहीं कर सकता। आपकी कांति प्रस्फुटित हो जाए, दिव्य चेहरा दिखे, दर्पण नहीं कर सकता। दर्पण तो आप जैसे हैं वैसा ही आपको प्रदर्शित करता है। भागवत शास्त्र आपको बताता है कि आप कहाँ खड़े हैं, आप कैसे हैं, आपके जीवन की गति क्या है। आपकी 4 बड़े सिद्धांतों का प्रतिपादन जो सार जानने को मिले वो हमारे पूरे जीवन के लिए एक बहुत कीमती उपहार है, जो हमको जीवन की यात्रा में सफलता प्रदान करता है। भागवत सुनना हो तो शास्त्रों में सब वर्णन है, उसको आद्योपांत सुने, पहले दिन से शुरू करें और अंत तक सुन लें। 7 दिन का कोर्स है, 7 दिन में पूरा जीवन आपका सफल। 7 दिन का क्यों कोर्स है? परीक्षित की मौत भी 7वें दिन थी। परीक्षित को कहा गया तुम्हारे 7वें दिन मौत आएगी। परीक्षित ने निश्चित किया कि 7 दिन में जो मौत आएगी तो 7 दिन में मोक्ष भी तो आ सकती है। लोगों ने कहा तुम्हारी मौत आएगी, तो उसने निर्णय किया मेरी मोक्ष आएगी, मौत नहीं आएगी, मेरी मोक्ष आएगी, मुझे मोक्ष का उपहार मिलेगा। परंतु जीवन पर्यंत दर्शन, यात्राएं, व्रत
उपवास कर करके थक जाते, लेकिन हमको मन में विश्वास नहीं आता कि मौत नहीं आएगी, हमारी मोक्ष हमको लेने को आएगी। हमको विश्वास नहीं होता, हमारे में दृढ़ता की कमी है। भागवत आपको दृढ़ता का ज्ञान देता है तो बताता है कि 7 दिन में एक प्राणी तेरी मौत आने वाली है, उस मौत को मोक्ष में बदल। मनुष्य चाहे तो मौत को मोक्ष में बदल सकता है। परीक्षित ने अपनी मौत को मोक्ष में बदला, तो आपको हमको कौन मना करता है कि मौत को मोक्ष में न बदलिए? आपको हमको भी भागवत का निमंत्रण है, भागवत आपको निमंत्रण देता है। 7 दिन में प्राणी तुम्हारी मौत आएगी, उसके पहले तुम अपनी मौत को मोक्ष में बदल लो, चेंज करो इसको, जीवन में टर्न लो। बिना टर्न लिए, बिना घूमे जीवन के अंदर में गति नहीं आएगी, तेजी नहीं आएगी, टर्न तो होना ही चाहिए। भागवत हमको जीवन में मोड़ लेने की क्रिया सिखाता है। हम जिस कीचड़ के मैदान में आंख बीच के दौड़ रहे हैं, तो वो कीचड़ धीरे धीरे गहरा होता जाता है। एक ठिकाने वो कीचड़ हमको अंदर में डुबो देता है, ऐसे ठिकाने से मोड़ लेना जरूरी है। भागवत आपकी जीवन की हर गतिविधि में मोड़ लेने को आमंत्रित करता है, आपको मोड़ लीजिए। परीक्षित जब सुनता है कि 7 दिन मेरी मौत आएगी, तो उसके होश उड़ गए। आप कहेंगे क्यों उड़ गए? आपको उनको निश्चित नहीं है मौत कब आएगी, आएगी 7 दिन में। हो सकता है वो दिन सोमवार का हो, मंगलवार का हो, बुधवार का हो, वीरवार का हो, शुक्रवार का हो कि शनिवार का हो, आएगी तो मौत 7 दिन में। जिस दिन आप उठ जाएंगे, शायद सोमवार होगा कि मंगलवार, 7 दिन में से कोई दिन होगा ना, तो निश्चित है कि 7 दिन में किसी दिन में मौत आएगी। हर प्राणी की मौत 7 दिन में ही आती है, परीक्षित की बात नहीं। आपकी हमारी मौत जब आएगी तो उसमें 7 दिन वाला कोई दिन तो होगा ही होगा। परीक्षित को निश्चित था, आपको निश्चित नहीं है। जान गया मेरी मौत आएगी। मौत का कागज पढ़ते ही परीक्षित के होश उड़ गए। रानी को भूल गया, पुत्र को भूल गया, राज समाज को भूल गया। अपने मंत्री को कहने को खड़ा नहीं रहा, मंत्री तुम राज समाज में चला जाना। न पुत्र को कुछ कहने को खड़ा रहा, न पत्नी से मिला, मुंह बाएं मौत दिखती थी। काल झपटा करत है, मेरे पर काल को झपटा मार देगा। मौत मुंह बाएं मेरी तरफ दौड़ रही है, वही दिखता था। किसी को बिना मिले राजमहल से दौड़ा, दिन के 12 बजे दौड़ते दौड़ते गंगा किनारे चला गया। गंगा किनारे ऋषियों के, मुनियों के आश्रम थे। एक राजवी दौड़ता चला जा रहा है, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, चीखता चला जा रहा है। आश्रम में बैठे ऋषियों ने सुनी आवाज, कोई दुखी प्राणी है, बेचारा दौड़ता जा रहा है, उसको पीछे कोई मारने को दौड़ता है क्या? मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे मार डालेगा, मुझे खा जाएगा। ऋषि दौड़ते दौड़ते बाहर आते, मुनि महात्मा बाहर आते आश्रम के, तब तक तो ये प्राणी आगे चला जाता। ऋषियों ने देखा है कि आदमी दौड़ा जा रहा है, उसके पीछे न कोई शेर है, न कोई चीता है, न बाघ है, न कोई इसके पीछे तलवार है, शत्रु उसको मारने जा रहा है। ये शायद पागल है, अकेला ही दौड़ता जा रहा है, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, कोई तो है नहीं मारने वाला। एक ऋषि ने दूर से देखा, पीछा किया, दौड़ते दौड़ते उसका पीताम्बर पकड़ लिया। राजा खड़े हो गए, अरे तुम तो महाराजा हो परीक्षित, तुम तो भारत के चक्रवर्ती सम्राट हो, तुम गिरध कैसे बन गए? राजन, तुम्हारा दोष, तुम्हारा प्रभाव, तुम्हारी शक्ति, तुम्हारी संपन्नता सारी दुनिया में जग जाहिर थी। तुम दीनहीन क्यों बन गए? तुम्हारा चेहरा निस्तेज क्यों हो गया? क्या तकलीफ है तुमको?